जय हिंद दोस्तों। मैं अमर गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विद्यावासी में। आज के इस वीडियो में हमने सीटेट जनवरी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे आगे आने वाले एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न और पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन ए स्पोर्ट्स कंपटीशन इन क्लास, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन है जेंडर संबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर समता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। या फिर ऑप्शन 2 अपसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थित है जबकि अभिसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। थर्ड ऑप्शन है अपसारी चिंतन गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है जबकि अभिसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन अपसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है जबकि अभिसारी चिंतन गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थित है। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता का समर्थन करता है। ऑप्शन सी, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। या फिर ऑप्शन डी, निश्चित पाठ्य चर्चा और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलम एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, असर्शन लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो। इसका रीजन दिया हुआ है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेज विथ प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली। यानी अभिकथन कहता है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इसका कारण दिया हुआ है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, असर्शन और रीजन दोनों सही है और असर्शन की रीजन सही व्याख्या करता है। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन असर्शन की रीजन सही व्याख्या नहीं करता। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। या फिर ऑप्शन डी, असर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और अभिकथन की कारण सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, असर्शन दिया हुआ है, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय चिल्ड्रेन अक्रॉस कल्चर्स। इसका रीजन दिया हुआ है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल।
अभिकथन कहता है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है इसका है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। आपके ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। और आखिरी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन persistent effort and improved performance। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ऑप्शन बी सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ऑप्शन सी असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। या फिर ऑप्शन डी असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए छात्रों को सीखने को मापने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन बी छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। ऑप्शन सी सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं सोशल डेवलपमेंट, कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट या फिर मोटर डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर गतिक विकास। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोऑग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की प्रोपोजेस दैट डैश इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रेन। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन या फिर संगठन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इनर स्पीच, निजी वाक। हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है असर्शन है इन लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रेन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट्स टू डिटरमाइन वेदर दे आर गुड और बैड टू अंडरस्टैंडिंग दैट रूल्स एंड लॉज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड। इसका रीजन दिया हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेज। अभिकथन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। इसका कारण दिया हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ऑप्शंस हैं आपके ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एज पर हावर्ड्स गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हावर्ड गार्डनर के बहुविधि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अंत अंत व्यक्तित्व, दूसरे को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, ऑप्शन बी तार्किक गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं, ऑप्शन सी संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, या फिर ऑप्शन डी स्थानीय प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स, यानी संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, ऑप्शन सी अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, या फिर ऑप्शन डी अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर, लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस, यानी अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। आपके ऑप्शंस हैं अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, या फिर प्रतिक्रिया सेट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट्स इन डूइंग समथिंग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पहले स्तर के पहले चरण में, ऑप्शन बी पहले स्तर के दूसरे चरण में, ऑप्शन सी दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या फिर ऑप्शन डी तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एट द सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, यानी पहले स्तर के दूसरे चरण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप डिमांड्स। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन बी पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड डाइवर्स ट्रेडिशन। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, ऑप्शन बी यह व्यापक और सामान्य होती है, ऑप्शन सी यह केवल परिणामों के पर केंद्रित होती है, या फिर ऑप्शन डी यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं, ऑप्शन बी विकास सिर से पांव तक होता है, ऑप्शन सी भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, या फिर ऑप्शन डी
सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट्स। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। असर्शन दिया है, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चर नॉलेज। रीजन है सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चर आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग। अभिकथन है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उच्च स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण दिया हुआ है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। आपके ऑप्शन हैं ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन की कारण सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। ऑप्शन बी, छात्रों और शिक्षकों की अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। ऑप्शन सी, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के लिए एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। या फिर ऑप्शन डी, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट एज पर स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। यानी एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के लिए एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, इसे हम रचनात्मक मूल्यांकन नहीं मान सकते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। ऑप्शन बी, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ऑप्शन सी, शारीरिक समन्वय में कठिनाई। या फिर ऑप्शन डी, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प एक्सेस टू ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एवेलुएट इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन सी, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। या फिर ऑप्शन डी, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन डेट आस्क फॉर द स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, इम्पेयरमेंट इज ए डैश कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज ए डैश कंडीशन। बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। ऑप्शन ए, जैविक कार्यात्मक। ऑप्शन बी, कार्यात्मक जैविक। ऑप्शन सी, क्रियात्मक शारीरिक। या फिर ऑप्शन डी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्पेयरमेंट इज ए बायोलॉजिकल कंडीशन वाइल डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल कंडीशन। यानी बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपेटली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। ऑप्शन बी, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन सी, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। या फिर ऑप्शन डी, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
इमोशन एंड कोऑर्डिनेशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेज इज फैसिलिटेड। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी, एक शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। ऑप्शन सी, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। या फिर ऑप्शन डी, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेन टीचर यूज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल टू रिफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। या फिर ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोटिवेशंस दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, बोलकर सोचो। ऑप्शन बी, संकेत और इशारे। ऑप्शन सी, प्रश्न। ऑप्शन डी, आधा हल किया हुआ उदाहरण। या फिर ऑप्शन ए, रटकर दोहराओ। और इसमें आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बी, या फिर ऑप्शन ए बी सी, या फिर ए बी सी डी, या फिर ए बी सी डी ई। इनमें से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड, ए बी सी डी, यानी बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न और आधा किया हुआ उदाहरण, ये सब आलंबन के उदाहरण हैं। रटकर दोहराओ, रोट रिहर्सल इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रेन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स। दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, अराजक। ऑप्शन बी, शीर्षगामी। ऑप्शन सी, रेखीय। या फिर ऑप्शन डी, समीप दूराभिमुख। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी समीप दूराभिमुख। हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंद्रियों का समन्वय। ऑप्शन बी, विकेंद्रण। ऑप्शन सी, परिकल्पित तार्किकता। या फिर ऑप्शन डी, वस्तु अस्थायित्व। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिसेंटरिंग, यानी विकेंद्रीकरण। हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, संवेदी चालक अवस्था। या फिर ऑप्शन डी, पूर्व चलन अवस्था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व चलन अवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावित शिक्षण सक्रिय होता है। या फिर ऑप्शन 4, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज,
यानी शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट में लिखें और याद रखें, मेहनत से ही सफलता मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।